से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अब मैं आपके सामने दावत देता हूँ चौधरी मोहम्मद इकबाल खड़ा करो और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जाती आपके जितने भी साथी हैं, नाज़म अदीब है, जितने भी दोस्त बैठे हैं, आप लोगों ने एफर्ट किया है, कोशिश की है इकट्ठा होने के लिए, मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। और जब इंसान कोशिश करता है फिर ही उसको मिलता है। परेशानियाँ, प्रॉब्लम, मसाइल ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसको हमने एक मिशन की तरह लेना है। हमारा मिशन है। आज मैं कुछ बातें आपसे करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोगों ने ये बातें गौर से सुनी है। आपने ये बातें गौर से सुननी है। मैं आपको बताऊंगा कि असल में हमारी जनरल रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, इसके बाद हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, हमने करना क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हम किस तरह काम करते हैं। अगर हम किसी डिसिप्लिन के तहत काम करेंगे तो इंशाल्लाह में कामयाबी मिलेगी। रास्ते में जाते हुए प्रॉब्लम आते हैं, मसाइल आते हैं, लेकिन उनको हमने डील कैसे करना है, उनको हमने हैंडल कैसे करना है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि इस गांव में हमारे कितने घर हैं, अंदाज़न 30 घर, 35 घर, 40 घर, जितने भी हैं। ये हमारी हर पूरे पाकिस्तान में हर गांव में हमारी कोई ना कोई आबादी है, बेशक, ठीक है। हमारी कोई ना कोई पॉपुलेशन है, तो हम 4 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। 4 करोड़ 2017 में एक सर्वे करवाया, 4 करोड़ हमारी अपनी आबादी है, जो मुख्तलिफ झैली गोतों में डिवाइड है। किसी ने कुछ अपने ऊपर लेबल लगाया हुआ है, किसी ने कोई भट्टी है, साहोतरा है, गारू है, कुछ भी अपने आप को कहते हैं। असल में ये माशरे में रहने के लिए, अपने आप को बाइज्जत करने के लिए किसी और का लेबल लगाते हैं, किसी और का कौम का सहारा लेते हैं। ये जानवर हकीकत है। हमारी फैमिली में जो पढ़े लिखे हैं वो हमारी फैमिली से वैसे ही आउट होने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि पता नहीं किसी और फैमिली में जाएगी तो हमारी इज्जत ज़्यादा होगी। असल में मशर्ती प्रॉब्लम है, हमारी फैमिली को लोगों ने जो नाम मुसल्लत किया उसको गाली बना दिया। लोग नफरत करते हैं, क्यों करते हैं? ये हमारी अपनी कमी है, कमजोरी हैं। अब किसी को हम इस जदीद दौर में अगर हम कहें कि हम गुलामी के दौर में हैं तो ये सारा गलत है। हर बंदे को आज़ादी अपनी आराम से ज़िंदगी दी। अब बच्चों को स्कूल भेजें, लगातार स्कूल भेजें, कुछ अरसे के बाद आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इतनी हमारी 4 करोड़ पॉपुलेशन है। अब 4 करोड़ पॉपुलेशन हमारी, क्या हमारा कोई कबीला होगा, हमारा कोई ख़ानदान होगा, हमारा कोई फैमिली होगी, ये ऊपर से थोड़े गिरे हम लोग। तो ये मुकम्मल हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है। फिर जब अपने ख़ानदान पे लोग सर्च करते हैं, आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, गूगल करें, सर्च करें, नेट पर सर्च करें, बुक्स मौजूद हैं। जब तक आप सर्च नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपका नहीं ख्याल करेगा। अब देखते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं इस जदीद माशरे में, सोसाइटी में, उसके पीछे वजूहात क्या हैं। अगर आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं, लोगों को सर्च करें, तो आज से 4000 साल कबल मसीह, 4000 साल कबल मसीह, अरब और ईरान, वहाँ के हम रहने वाले सब लोग हैं, क्योंकि हमारा कबीला, हमारे ख़ानदान वहाँ से शिफ्ट हुआ है इधर। उस टाइम बरसगीर पाको हिंद था। हमारे लोग तादाद में कम थे और कबीलों में लोग सफ़र करते थे। तो यहाँ पे उन्होंने सफ़र किया अरब और ईरान से बरसगीर पाको हिंद में, किस लिए? तलाश माश के लिए, कि जहाँ पे लोगों को रिज़्क मिलता था वहाँ पे लोग हिजरत कर जाते थे। हमारी फैमिली भी अरब और ईरान से सिंध पे हिजरत करके आए। उस टाइम 2 दरिया थे, एक दरिया गागर आकड़ा था, एक दरिया सिंध है। दरिया गागर आकड़ा ख़त्म हो गया और दरिया सिंध अभी भी मौजूद है। तो बलूचिस्तान के साहिली रस्तों से, साहिली रास्ते वो होते हैं, पहाड़ों के दरमियानी जो रास्ते होते हैं उनको दर्रे बोलते हैं। तो हमारी फैमिली ने उन रास्तों से बरसगीर पाको हिंद में आके
अपनी बात करिए स्टार्ट की दो दरियाओं के दरमियान। जब अपनी बात करिए स्टार्ट की तो दरों के थ्रू आए, इसलिए इनको दरावर यानी कि दरों के थ्रू आने वाले द्रावड़ बोलने लगे। ये संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है। उसके बाद इसका एक लफ्ज़ी मानी है कि ज़मीन को चीरने वाले, दरार डालने वाले। बहुत सारे लोग आपसे सवाल करेंगे इसका मकसद क्या है। मैं आपको बताता हूँ, जब वहाँ पे हिजरत करके आए हमारे फैमिली के लोग, तो उन्होंने वहाँ पे आबाद कार्य स्टार्ट कर दिया। दरिया के दरमियान इसलिए रहते थे कि खेती बाड़ी का निज़ाम करते था, पानी दरियाओं से ले लेते थे और अपनी खेती बाड़ी का निज़ाम स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले खेती बाड़ी का निज़ाम, ज़मीन को चीरने वाला काम हमारी फैमिली ने किया, तो इसलिए इनको द्रावड़ बोला गया। अच्छा, ये सारा काम किया, लगातार वहाँ पे मेहनत की, कोशिश की, आबादी बढ़ती गई। थोड़ा अर्सा गुजरा, इन्होंने अपनी तहजीब ने जन्म लिया। उसे अभी भी द्राविड़ी तहजीब कहते हैं, द्राविडियन सिविलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। वहाँ पे आबाद कार्य स्टार्ट कर दी। तो फिर क्या हुआ, जब आबादी बढ़ती है तो लोग मुख्तलिफ कबीलों में जाके रहना स्टार्ट कर देते, जैसे अब गाँव में। तो इसी तरह हमारी फैमिली आगे बढ़ती गई। तो उन्होंने वहाँ पे एक सिस्टम स्टार्ट किया, जैसे हुकूमत करने वाले। उनका सिस्टम ये होता था कि वहाँ पे एक जो है उसका राजा मुख्तस कर लेते थे इस गाँव का। सारे लोग मेहनत मजदूरी करते थे, अपना गल्ला उधर रख देते थे और जो ज़रूरत होती थी वहाँ पे इस्तेमाल कर लेते थे। इसका मतलब है इत्फाक था, इत्फाक था इनमें। फिर अपनी तंजीम स्टार्ट की, अपनी हुकूमत स्टार्ट की, अपने किले तमीर कर लिए। मोहनजोदाड़ो जो किला है सिंध में अभी भी मौजूद है, वो हमारी फैमिली का आबाद करी है, द्राविड़ फैमिली का किला द्राविड़ भावलपुर में अभी भी मौजूद है। हड़प्पा साहिवाल के नज़दीक अकाड़ा के पास अभी भी मौजूद है। हसन अब्दाल, अटक, टैक्सा, वहाँ पे आप लोगों के किले मौजूद हैं। वो किले जो बनाए हैं, किसने बनाए हैं? हमारी फैमिली के लोगों ने। जब यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दी, अपनी तहजीब स्टार्ट कर दी, तिजारत स्टार्ट कर दी, और इनकी तहजीब उस टाइम की मिस्री और ईरानी तहजीबों से भी हमारी फैमिली की आगे निकल चुकी है। उस टाइम का सबसे पहला 2 मंजिला मकान हमारी फैमिली के लोगों ने बताया। सबसे पहली जर्नैली सड़क मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के दरमियान जो रास्ता कनेक्ट करने वाली थी, वो तो हमारी फैमिली के लोगों ने दी। इसके बाद डेवलपमेंट सारी स्टार्ट हुई बरसगीर पाकविन में। ये जेन्युइन हकीकत है, आप सर्च करें, सबूत प्रूफ लें, और मैं कुछ राइटर्स का आपको हवाला भी दूंगा। तो ये सारी फैमिली हमारी है। अब सोचते हैं कि ज़वाल पज़ीर क्यों है, हम इस कंडीशन में क्यों हैं। अब ये देखें कि एक तहजीब ने जन्म लिया, अपने किले तमीर कर दिए, हुकूमत अपनी स्टार्ट कर दी, गोदाम तमीर कर लिए, खेती बाड़ी का निज़ाम स्टार्ट कर दिया, सड़कें तमीर कर ली, तिजारत कर दी। तो इसका मतलब हम उस टाइम डेवलप थे। तो 2500 साल हुकूमत हमने की, 4000 साल से 1500 कबल मसीह तक। अब आर्या लोग, आर्या अच्छा, ये द्राविड़ के जो खदो खाल हैं, ये हीरो रोड अपनी किताब में लिखते हैं कि ये द्राविड़ लोग जो इस टाइम के हमारी फैमिली के लोग हैं, इनकी खसूसियात है, ये बला के मेहनती थे, जो इन्होंने पत्थर चीर के यहाँ पे खेती बाड़ी निज़ाम स्टार्ट की, मेहमान नवाज थे, इनका अखलाक अच्छा था, आने वालों का पुरतपाक इस्तेमाल करते थे। तो ये सारी खसूसियात हमारे। अगर इनके खदो खाल की बात की जाए तो इनके रंग जो है गंदमी थे, गहरे थे, ठीक है, बाल गंगरियाले थे, जिस्म इंतहाई ढीला था। ये मैं नहीं लिख रहा, ये रिसर्चर लिख रहे हैं जिन्होंने सर्च किया हमारी फैमिली पर। तो ये इनके खदो खाल थे। अपनी तहजीब जब इन्होंने स्टार्ट कर दी, आर्या लोग जो रशिया के रहने वाले थे, तादाद में ज़्यादा थे, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तादाद में गोया वो ज़्यादा थे, लेकिन उनके पास अपने लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने खानदानों को उतना रिज़्क नहीं था जितना वो देते थे।
बैठा दो यार। जितना उनके पास उतना रिजक नहीं था जितना होना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, उस टाइम ये सिस्टम था कि जो लोग कबीले दूसरे पे जंग करते थे, जो जीत जाता था उस पे कंट्रोल कर लिया जाता था। सेम यही सी आर्या लोगों ने यहाँ पे हमारी फैमिली के लोगों पे पहली जंग की, जो वो ना जीत सके, क्योंकि द्रावड़ लोग मेहनती थे, फाकस थे, बहादुर थे, तो ये जंग नहीं जीत सके आर्या लोग। फिर क्या हुआ कि आर्या लोगों के कुछ लोगों ने कहा, यहाँ पे हम इनके साथ कमिटमेंट करते हैं कि आपके पास गल्ला ज़्यादा है, आप तरक्की याफ्ता हैं, हमें यहाँ पे रहने की इजाज़त दी जाए। तो आर्या लोगों की पहली जो उन्होंने रहने की इजाज़त दे दी, तो पहली झोंपड़ी आर्या लोगों ने राणा गंदाई का मुकाम है बावलपुर पे, वहाँ पे आके लगाई। फिर ये आना स्टार्ट हो गए आस्ता आस्ता। जब आना स्टार्ट हो गए तो इन्होंने हमारे लोगों को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। हमारे जैसे इस गांव का एक राजा और एक दूसरे गांव का है, तो इनको आपस में एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। जब खिलाफ कर दिया, दोबारा जंग की, आर्या लोग जंग जीत गए, हमारी कौम जंग हार गई। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि जो कौम में जंग हार जाती है उनके साथ कैसा सलूक होता है। इनके सारे जितने भी सरचश्मे थे उन पे कब्जा कर लिया, इज्जत पामाल कर दी, लोगों को कत्ल कर दिया, घर से इनके साथ सोशल बाइकाट कर दिया, लोगों के साथ लेन देन बाइकाट कर दिया। और फिर आर्या लोगों ने आके, वो हिंदू लोग जो आर्या लोग थे, इन्होंने यहाँ पे आके एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे जात पात का सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इस माशरे को 4 कैटेगरी में तकसीम किया। 4 कैटेगरी कौन सी हैं? आर्या लोग जब जंग जीत गए, उन्होंने हमारी फैमिली को दर कर दिया। जितने भी ये देखिए यहाँ पे बैठे, अगर कोई यहाँ से छीन ले, आपको निकाल दे, आपका क्या कंडीशन होगी? हम यही हालात उस टाइम हमारी फैमिली के साथ हुए। लोग अपनी जान बचाने के लिए मुख्तलिफ एरिया में फैल गए, डिस्पर्स हो गए। कुछ लोग हमारे बांग्लादेश में भी उस टाइम बरस की आपको ही था। कुछ इंडिया में अभी भी 3 रियासतें हैं, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे द्रविडियन लोग रहते हैं। कुछ यूरोपियन चले गए, कुछ जहाँ पे भी किसी को छात्र पाने की जगह मिली वहाँ पे चले गए। इस WW हंटर लिखता है कि जब आर्या लोगों ने यहाँ पे हमला किया तो वहाँ का द्रावड़ रहने वाला एक नोआ पढ़ता है, इस WW हंटर कहते हैं। वो कहता है, वाई हस्बैंड, हमने अपने लोगों को बड़ा पाक इस्तेमाल किया। वो आए, हमने उनकी खिदमत की, लेकिन वो आए, उन्होंने हमारी इज्जत पामाल कर दी, हमारे लोगों को कत्ल कर दिया, हमारा सब कुछ छीन के ले गए, हमें इस दुनिया के देखते हुए वो अलाव में डाल दिया। भाई हजरत, अब हमारा कोई भी पुरसाने हाल नहीं। इस WW हंटर वो किस लिए कहता है? हमारी फैमिली के लिए। अच्छा, ये सारे सूरत होगी। अब थोड़ा सा इमेजिन करें कि लोग अपने घरों से भाग गए हैं अपनी जान बचाने के लिए। अब आर्या लोगों ने यहाँ पे 4 कास्ट का सिस्टम किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो उनकी हुकूमत करने वाले लोग थे उनको उन्होंने ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा, यानी कि सबसे मुअज़्ज़ज़ लोग जो आर्या की हुकूमत करने वाले लोग थे उनको उन्होंने क्या रखा? ब्राह्मण की कैटेगरी में। ये जो मोदी है इंडिया का, वो भी ब्राह्मण है, उस कैटेगरी में उन्होंने रखा। अब दूसरी कैटेगरी उन्होंने रखी खस्त्री। वो लोग जो उनकी सरहदों की हिफाजत करते थे उनको खस्त्री की कैटेगरी में रख दिया। तीसरी कैटेगरी रखी उन्होंने वेश। वो लोग जो उनके किसान लोग थे, जो उनके खाने का इंतजाम करते थे, उनको उन्होंने वेश की कैटेगरी में रखा। अब चौथी कैटेगरी वो थी जो द्रावड़ लोगों की थी, जिनको गुलाम बना लिया था, उसको शूद्र की कैटेगरी में रखा। कि शूद्र की कैटेगरी में इसलिए रखा कि इसने किसी ने इनसे सलाम नहीं लेना, इनको अपने अपने गांव में नहीं आने देना, इनके साथ आपने सोशली कट ऑफ कर देना है, आप इनको हर लिहाज से इतना डीवैल्यू कर देना है कि ये आपस में जुड़ ना सके और बाद में हमसे हुकूमत ना ले सके। अब इस कंडीशन में, इस कैटेगरी में आपको रखा गया। हर लिहाज से जब आपको कट ऑफ कर दिया जाए, खाने के लिए किसी के पास हो नहीं,
कत्ल करने का, जो द्रावड़ नाम लेता था उसको कत्ल कर दिया जाता था, तो लोगों ने द्रावड़ नाम लेना छोड़ दिया। अब इज्जतों का भी फिक्र हो, जान की भी फिक्र हो, खाने के लिए हो नहीं। लोग आपसे जो सलाम लेता था, जो द्रावड़ की नाम सुन लेता था, उसके कान में शीशा पकड़ा कर डाला जाता था। तो इस हद तक लोग नफरत जब आगे लोगों ने की, तो एक सदी गुजरी, दूसरी सदी गुजरी, तो लोगों ने ये समझा कि हम शायद हैं ही गुलाम। ये कंडीशन हमारी फैमिली की पे आई है। अब 2 नस्ल सदियां गुजर गई, तीसरी सदी, अब खुद अंदाजा लगाएं, जब 3-4 नस्लें गुजरती हैं तो 5वीं नस्ल का जो स्टेटस है, जो माइंड है, वो वहीं पे कैप्चर हो जाता है कि हम शायद यही हैं। अब आते हैं इस जदीद दौर में। बात तो सोचने की है कि अगर उस टाइम के लोग तो इस्लाम नहीं आया था, 4000 साल कबल मसीह की बात कर रहे हैं, हम तो सारे मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं बात करता हूँ इस्लाम की। इस्लाम को आए हुए यहाँ पे 1400 साल गुजर गए। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इस्लाम की तबलीग की तो 1400 साल यानी कि 14 सदियाँ गुजरी। अब 14 सदियाँ गुजरी हैं, हमारे आका तो जाने का कि तिजारत जो है वो आपकी मुलाजमत से बेहतर है। तो इस्लाम आने के बाद जो अरब लोग थे उन्होंने तिजारत को अहमियत दी, तो लोग बरसगीर में तिजारत करने आते थे। इंग्लिश में से बोलते हैं अरब मर्चेंट्स आते थे तिजारत करने के लिए। उसके अलावा औलिया कराम ने भी तबलीग स्टार्ट की। जो तिजारत करने वाले माशरती लिहाज से आते थे तो साथ वो इस्लाम की तबलीग भी करते थे। अब इस्लाम एक इतना खूबसूरत मजहब है जो गुलामों को भी हकूक देता है, जो मसावात पे करता है। तो हमारे जो उस टाइम के शुद्ध लोग थे उनको ये मज़हब बहुत प्यारा लगा, ठीक है। इसलिए जब इस्लाम मसावात का दर्ज देता है, अब देखें जब लोग गुलामी में आए हुए हैं तो जो उसको जहाँ से रोशनी मिलती है उस तरफ आता है। हमारे लोगों के साथ भी यही हुआ कि सबसे पहले इस बरसगीर पाकों में मुसलमान होने वाले हम लोग, तो मुसलमान होने वाले हम लोग हैं। तो यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ, इस्लाम इस तरह हमारे लोगों में आया, अरब ताजरों के जरिए, औलिया कराम के जरिए इस्लाम मसवात का दर्ज देता है। तो हमारे लोग गुलामी से निकलना चाहते हैं, कोई भी इंसान है वो गुलामी से निकलना चाहता है, तो इसलिए हमारे लोग इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हो गए और इस बरसगीर में सबसे पहले मुसलमान होने वाले हम लोग हैं। अब बात करते हैं उससे 7 सदियाँ बाद की, जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पे यानी इस वर्ष पाको हिंद पे हमला किया राजा दाहर के खिलाफ। तो उसके माइंड में ये था कि यहाँ पे तो सारे हिंदू लोग हैं तो हम हिंदुओं के खिलाफ जंग कर रहे हैं। उसने देखा, उसकी फौज ने देखा कि चंद लोग नमाज पढ़ रहे हैं, चंद लोग नमाज पढ़, उन्होंने यहाँ से पकड़ा, मोहम्मद बिन कासिम के पास ले गए। उसने कहा यहाँ पे तो हमें पता चला कि सब लोग हिंदू हैं, तो आप लोग नमाज कैसे पढ़ रहे हैं? उसने कहा हम वो लोग हैं जो द्रावड़ फैमिली के थे, जिनको गुलाम बना लिया, हमें इस्लाम की तबलीग मिली, हमारे जो ताजर आते थे वो हमें इस्लाम की तबलीग करते थे, हम इस्लाम की तरफ राग़ब हो गए हैं, इस्लाम हमें खूबसूरत लगा, ये मसवात का दर्ज देता है, हमें गुलामी से निकालता है, तो हम इसलिए इबादत कर रहे हैं। ये हिंदू लोग तादाद में ज़्यादा हैं, हम कम हैं, अपने डर की वजह से हम छुप के नमाज पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा हारून मुसल्ली के नमाजी और परहेजगार हैं, इनको छोड़ दें, ये हिस्ट्री है। तो उसके अलावा तो आपका नाम मुसल्ली किसी यहाँ पे कहीं पे लिखा भी नहीं है हिस्ट्री के अलावा। फिर अब आते हैं जदीद दौर में। इस जदीद दौर में जहाँ पे हम रह रहे हैं 1400 साल, इतने साल आप गुलामी में ज़िंदगी गुजारे हैं। हमारे लोगों का सेम यही प्रोसीजर है कि हम खुद मेहनत नहीं करते, कोशिश नहीं करते, हम लोगों का बैसाखियों का सहारा लेते हैं। असल में जब इस हद तक अपने लोगों को डी वैल्यू किया गया तो हमारे लोग असद से कम तरी में आ गए, असद से महरूमी में आ गए, असद से कम तरी में आ गए। अब मैं बहुत सारे लोगों को ये कहता हूँ कि जब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं 10 व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए, मैं सबको कहता हूँ अपनी वॉइस में अकेले बैठ के बात किया करो,
ताकि आपके अंदर बोलने की सलाहियत पैदा हो। जब तक आप अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते, कौन आपको देगा? जब आप किसी के सामने बोलने की सलाहियत नहीं, कौन आपको देगा? आप 1400 साल से गुलामी की लकीर में आए हुए इस जदीद दौर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में अभी भी आप वही के वही हैं। तो कब आपने सोचना अपने बारे में? कब टाइम आना है? अब हिस्ट्री आपको शॉर्ट सी बताइए, मुकम्मल आपको द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के यूट्यूब चैनल पे डाली हुई, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इंटरनेट का दौर है, गूगल चेक करें, आप हर चीज़ चेक करें, आपको वहाँ से मिल जाएगी। ये बच्चों को बचा यार, ये क्यों नहीं जा रहे? इनको भगा दो बाहर। ये अब आप बात करते हैं इस जदीद दौर की, अपनी कास्ट से ही आउट हो जाता है, उसका क्रेडिट किसी और को जाता है। हमारे जो पीछे रह जाने वाले अनपढ़ लोग हैं, वो वहीं के दलदल में फंसे हुए हैं। लोगों से कर्जा लेते हैं, कॉन्फिडेंस उनमें है नहीं, तालीम उस लेवल की है नहीं, जिसकी वजह से वो यहाँ से निकल ही नहीं सकते। जो चंद लोग पढ़े लिखे हैं, 100 में से 5% हमारी फैमिली की रेशो है, सबसे कम है। और जो पढ़ लिख जाते हैं वो अपने ऊपर किसी और का लेबल लगा लेते हैं। तो फिर इनको किसने क्रेडिट देना है? चौधरी वजाल हुसैन द्राविड़, चौधरी वजाल हुसैन द्राविड़। तो इनको किसने क्रेडिट देना है? इनका किसने सोचना है? पहले ही लोग तो आपको पहले ही नहीं आपका सोच रहे। अल्लाह ताला कुरान में जो फरमाते हैं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे, दूसरा कोई भी आपका नहीं सोचेगा। अब आते हैं, हमारी फैमिली 4 करोड़ पॉपुलेशन है इस जदीद दौर में। अब इस जदीद दौर में 4 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा हमारी फैमिली के लोग हैं, सबसे ज़्यादा मसाइल भी हमारी फैमिली के साथ हैं। बेशक एजुकेशन हमारी कम है, ये जेन्युइन हकीकत है, लेकिन हमने अब इसको कम रहने नहीं देना। हमने इसको कम रहने नहीं देना। आप बेशक रोटी खाएं या ना खाएं, अपने बच्चों को स्कूल भेजें इंशाल्लाह। हमने वो काम नहीं करने जिससे हमारी फैमिली कर्जों की दलदल में आती है। अब ये हकीकत है कि कुछ लोग जो एडवांस हो गए हैं और कुछ लोग जो हैं वो अभी भी भट्टों पे काम कर रहे हैं, लोगों के सीरी मजदूर हैं। जब तक वो अपने आप को इन कर्जों की दलदल से नहीं निकालेंगे, फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रांग नहीं होंगे। हमने ये कभी भी वादा नहीं करना कि हम तुम्हारे कर्जे उतार देंगे। हमने कहना है कि आपको हम बताएंगे कि आपने मछली कैसे पकड़नी है। पकड़ के खिलाने का तो हम वादा नहीं कर रहे। जब तक आप मेंटली बाशौर नहीं होंगे, आप कभी भी चेंज नहीं हो सकते। तो हमने देखा है यहाँ पे बहुत सारे लोग एक जगह से हमने छिड़वाए हैं, वो 10 लाख एक जगह से छिड़वाया, 15 लाख दूसरी साइड पर लग जाते हैं। ऐसे होता है। तो इसलिए अब हमने सोचा है कि हम अपने लोगों को तलीम की अहमियत का शौर उजागर करना है। उनके वालिदैन को बताना है कि तलीम ही वो रास्ता है जिस पे चल के आप अपने आप को तरक्की याफ्ता कर सकते हैं। फिर हमने लोगों को मोटिवेट करना है कि म्याना रवि इख्तियार करो, कर्जों की दलदल से निकलो। आप खुद देखिए, एक बंदा भट्टे पे काम कर रहा है, उसका बेटा स्कूल जा रहा है, 10 साल स्कूल जाएगा और 10 साल पढ़े हुए बच्चे का जो लेवल है वो और होगा और जो अनपढ़ है उसका और होगा। मेरे लोग कहते हैं कि लोग हमसे ज्यादतियाँ करते हैं। अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो लोग आपसे ज्यादतियाँ करेंगे। बिल्कुल। तो आपने तो जिंदगी गुजार ली है इन बच्चों को, अब आपने वो जिंदगी देनी है जो बेहतर है, तो हम सब ने मिल के देनी है। द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का अब देखें, मसाइल सबसे ज़्यादा हमारी फैमिली के साथ हैं, सबसे ज़्यादा मसाइल हमारी फैमिली के साथ हैं। तो इनको मसाइल हल करने के लिए एक अदारे की, एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, एक तंजीम की ज़रूरत होती है, ताकि हम किसी प्लेटफार्म पे इकट्ठे होकर कोशिश कर सकें। तो वो प्लेटफार्म द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने हमें दे दिया। अब हमने करना क्या है? अब हमने करना क्या है? हमने क्या करना है? अपने लोगों को, हमारा जो मिशन है वो अपने सामने बताना है।
जहाँ जहाँ आपके रिलेटिव हैं, जहाँ पे रिश्तेदार हैं, जहाँ पे आपकी बरादरी है, जहाँ पे आपकी फैमिली है, आपने क्या करना है, हमारी फैमिली की ऑर्गेनाइजेशन है, हम यहाँ पे सब लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना है ताकि हमारी ताकत बने। कॉन्फिडेंस है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही एक ताकत है। फिर हमने क्या करना है, हमने अपने लोगों में तलीम की अहमियत का शौर उजागर करना है ताकि हमारे लोग तलीम याफ्ता हो। तलीम ही वो वाद रास्ता है जिस पे चल के हमारी कौम तरक्की कर सकती है। फिर हमने अपने लोगों को तारीख का जेन्युइन हकीकत बतानी है ताकि वो लोग जो अपने ऊपर किसी और का लेबल लगाते हैं वो अपने आप को द्रावड़ कहें, कल को उनको कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल रहे, ताकि उनको किसी और की सहारा ना लेना पड़े, ताकि उनको किसी एहसास कम तरी में ज़िंदगी ना गुजारे कि किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा। जो कुछ भी नहीं अपने आप को लिखते वो बिलाशुबा अपने आप को द्रावड़ कहें, क्योंकि आपकी हिस्ट्री, आपकी तारीख वो द्रावड़ है। अगर यहाँ पे मैं एक और बात करूँ, अभी इंडिया में कंट्रोवर्शियल इशू एक चल रहा है। जो इंडिया के रहने वाले पुराने लोग हैं वो कहते हैं इस खित्ते को बात करने वाले हम लोग हैं जो द्रावड़ हैं। जो आर्या नस्ल के लोग हैं वो कहते हैं इस खित्ते को बात करने में हम लोग हैं। तो वहाँ पे मुश्तरका सर्च हुई साइंटिस्ट की, मुफक्करीन की, वहाँ पे बहस मुबासा हुआ। जब डीएनए लिया गया, जो हमारी फैमिली के लोग मर जाते थे उनका डीएनए लिया गया और हमारे लोगों के साथ मैच कर दिया, तो वो हमारे लोगों के साथ मैच हो गया, उनके साथ नहीं मैच हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस खित्ते को बात करने वाले असल में द्रावड़ फैमिली के लोग। मलिक अकबर अली खां अपनी किताब हिंदुस्तान के स्याह फाम लोग उनमें लिखते हैं कि आजकल के जितने मुस्लिम शेख बरादरी के लोग हैं असल में ये द्रावड़ की बाकियात है। तो ये सारी चीज़ें आपको हर चीज़ ओपन करके बता दी, आप लोगों को सबूत और प्रूफ के साथ बताइए, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये हमने सारी की है। सेकंड नंबर पे हमने अपने लोगों को हिस्ट्री का नॉलेज देना है। हिस्ट्री का नॉलेज देने का मकसद है हमारे लोगों के अंदर एहसास मरूमी निकले, उनको पता चले हम किसी से कम नहीं है। हमारा वो खानदान है जिन्हें 2500 साल हुकूमत की, ये किले हमारे बनाए हुए हैं। सबसे पहले खेती बाड़ी का निज़ाम हमने दिया। सबसे पहले जो पहिया है वो आज़ाद हमारी है। आटा पीसने वाली चक्की हमारे लोगों ने दी। तो सबसे पहले डेवलपमेंट तो हमारे लोगों ने दी। तो फिर हम किसी से कम ना हुए। फिर अपने लोगों को हमने हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटियाँ तश्कील देनी है। नंबर 4 पे हमने लोगों की कमेटियाँ तश्कील देनी है, यूनिट साजी करनी है। यूनिट साजी क्या है? यहाँ पे हमारे 30 घर हैं। एक मैं मिसाल देता हूँ, 30 घर में फॉर एग्जांपल हमारे लोगों की तादाद 100 है। अब 100 लोगों ने कमेटी तश्कील देनी है। वो द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिट होगा। वो कमेटी ने क्या करना है, वहाँ पे हमने खुद ही अपने लोगों में से ये एक हमने चेयरमैन मुंतखब करना है, प्रेसिडेंट मुंतखब करना है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब करना है, वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब करना है, जनरल सेक्रेटरी, यानी कि पूरा इंटरनेशनल जो स्ट्रक्चर है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रही है। फिर हमने फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब करना है, 9 लोगों की कमेटी तश्कील देनी। अब 9 लोगों ने क्या काम करना है? 9 लोगों ने वो काम करना है, रहने दो, ये काम नहीं, ये काम नहीं, ये नहीं। अब ये आपने क्या करना है, ये सुने कि यूनिट साजी करनी है। यूनिट साजी क्या, 9 अरकान की कमेटी तश्कील देंगे। अब जो सदर है, जो चेयरमैन है, वो आपने मुंतखब करना है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, जो आपके मसाइल को हल कर सके, जो लोगों को साथ लेके जा सके। यहाँ पे 30 घर हैं, एक बंदा 30 घर के मसाइल नहीं हल कर सकता। जो लीड करे, जो आपको बताए कि ये मेरी फैमिली के साथ प्रॉब्लम है, इसको मैंने हल करना है। फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सदर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लीड करे, वो चलाए लोगों को मोटिवेट करे। यहाँ पे आपने एक रजिस्टर बनाना है, लोगों को बताएं कितने बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, कितने नहीं जाते। वो जो नहीं जाते उनकी लिस्ट बनाएं। कितने हमारी फैमिली के लोग भट्टे पे काम करते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं। कितने हमारे लोग सीरी मजदूर हैं, उनकी लिस्ट बनाएं। अब देखें, जब 9 लोगों की कमेटी तश्कील जाएगी, फाइनेंस सेक्रेटरी का काम है, अगर 1 रुपया भी आप जमा करते हैं
तो उसके पास जमा हो, और हर चीज़ का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। जिसका चीज़ का रिकॉर्ड नहीं होगा, मैं खुद FIR उसके खिलाफ दूंगा। हमने द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ना फंड चार्ज करती है, 1 रुपये की भी हमने करप्शन नहीं करनी। कोई ये कहेगा कि मैं 1 रुपया भी अपनी कौम का खा जाऊंगा, तो सबसे पहले मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँगा। वो अपने अपने पास रखना है। सेम इसी तरह जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, आपके मेंबरशिप होनी चाहिए। मेंबरशिप का मकसद है कि हमें पता चलना चाहिए कितने हमारे लोग यूनिटी में आ गए हैं, कितने हमारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए हैं, कितने हमारे लोगों की मेंबरशिप तादाद का मतलब है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्टर्ड मेंबर हैं। तो ये फॉर्म आपको दे दिए जाते हैं, ये नाज़म साहब आपको बताते भी रहते हैं। तो ये आपने इसकी मेंबरशिप करनी है। अब आते हैं एक पॉइंट की बात, 30 घर हैं, किसी एक घर को मसला होगा, वो अकेला हल करने की कोशिश करेगा, हल होगा, या आप 9 लोग मिलकर उसको हल करेंगे, वो जल्दी हल होगा। 9 लोग। तो क्यों आप नहीं करते फिर? किस चीज़ की कमी है? हमने ट्रस्ट करना है, एतबार करना है, हमने अपने लोगों को इस काबिल बनाना है कि वो अपने मसले में खुद हल कर सकें। हमारे किसी फैमिली के पास मसला होता है, वो किसी ना किसी के पास पहुंचा होता है। जब आप 9 अरकान जो सीनियर आपने मुंतखब किए हुए, वो मिल के कोशिश करेंगे तो क्या नहीं हल कर सकते? कर सकते हैं। सिर्फ हमने कोशिश करनी है। तो इसलिए 9 अरकान की कमेटी तश्कील दें, एक यूनिट बनाएं, मेंबरशिप करें, और फिर सेम इसी तरह जो आपको पहले मैंने मकसद बताए, फिर आपको बताया कि हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद क्या है, हमने मसलों को कैसे हल करना है। अब बात है कि हमारी स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, साफ होती है ना कि हमने काम कैसे करना है। ये यूनिट एक बन गया, इस पे हमने क्या करना है, लोगों को इकट्ठा करके एक जगह पे आप कोशिश करें 1 महीने 2 महीने बाद जो यूनिट का सदर है वो सबकी मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, उनको मोटिवेट करें कि हमने लिस्ट बना ली, इतने लोग हमारे ये मसाइल हमारी फैमिली के साथ, स्कूल नहीं जाते, इन्होंने कर्जा लिया हुआ है, इनका हेल्थ का मसला है, उसके पास पैसे नहीं है। जब आप फैमिली को इकट्ठा कर देंगे, आप 10-10 रुपये भी लगाएं, उस बंदे का मसला हल हो जाएगा। फिर जब 9 लोगों ने मिल के कोशिश करनी है तो क्या होना है, एक बंदे के वसाइल उतने नहीं है। जब 9 लोग मिल के उस मसले को हल करेंगे, कुछ मेरे रेफरेंस हैं, कुछ आपके रेफरेंस हैं, जब 9 लोगों के रेफरेंस इस्तेमाल होंगे तो वो मसला रहेगा? बिल्कुल नहीं, हो जाएगा। फिर इसी तरह आपने जब कोई साथ आपने द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 1 रुपये का भी फंड नहीं करती। आपका फंड ये है, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाएं, अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाएं, अपनी मजदूरी नहीं छोड़नी, अपने काम नहीं छोड़ने, हफ्ते में 1 दिन आपको टाइम मिलता है, आप पेट्रोल डलवा के साथ वाले गांव में अपनी फैमिली के लोगों को तबलीग कर दें कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा ये मिशन है, आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। फिर सेम इसी तरह वहाँ पे यूनिट बना दें। अब जब ये हो जाएगी, मेहनत हमें करनी पड़ेगी। अगर कोई कहे कि हम ख्वाब देख के तरक्की हासिल करें तो ऐसा कभी होता नहीं है। फिर इसी तरह यूनियन काउंसिल का कमेटी तश्कील दें। वो जो आपके सीनियर प्रेसिडेंट है, तहसील प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट, उनको सब पता है। अब मैं नहीं भी आ सकता, आसान साहब को बुला लें, आसफ साहब शेखपुर से हैं, उनको बुला लें। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपने आप को अकेला नहीं समझे, आपके पूरे पंजाब में आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। किसी में ज़्यादा यूनिट हैं, किसी में कम है। तो जहाँ पे लोग अब देखें, उससे पहले गुजरात में 16, आप गए थे गुजरात में? गुजरात में वहाँ पे मीटिंग थी, पिंडी पटिया में चल रही है। उससे पहले सरगोदा गया हुआ था, उससे पहले झंग था, लालिया में गया हुआ था। तो उससे जगह कौन लोग हैं? हमारी फैमिली के लोग हैं। तो द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हर उस शख्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी फैमिली का हिस्सा है। इसको आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझ के काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन समझ के नहीं, अपने बच्चों के लिए काम करना है। अब देखें, एक बंदा बहावलपुर में मेहनत कर रहा है, तो वहाँ पे हमारी किसी फैमिली के बंदे को फ़ायदा होगा तो किसको फ़ायदा होगा? बरादरी को। गुजरात में अगर किसी को फ़ायदा होगा तो किसको फ़ायदा होगा? अब हमारी फैमिली के 2-3 लोगों ने MPA के टिकट जमा करवाए हैं, MPA का इलेक्शन हमारी फैमिली के लोगों ने, और एक ने MNA का। किस वजह से है? उनमें कॉन्फिडेंस आ गया है, उनको पता है मैं किसी से कम नहीं हूँ। क्या होगा?
असल में काम ये है, पिछले बल्दियाती इलेक्शन में द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पे हमने 70 लोगों को जनरल काउंसिलर का या मुफ्त लेबर काउंसिलर का इलेक्शन कंटेस्ट करवाया, जिसमें से 36 लोग हमारे कामयाब हो गए। अब जो 70 लोग हैं उन्होंने हिम्मत की स्टैंड लेने की, अब उनका रिस्पेक्ट रिगार्ड दूसरों से ज़्यादा हो गए। तो तब्दीली एक दिन में नहीं आती, लगातार मेहनत, लगातार कोशिश करते रहना। अच्छा, ये स्ट्रक्चर आपने फिर यूनियन काउंसिल का हमने बनाना है। अब यूनियन काउंसिल की जब हम कमेटी तश्कील देंगे तो हमने एक यूनियन काउंसिल में 4 गांव आते हैं, 5 आते हैं, 6 आते हैं, जितने भी आते हैं, उन लोगों की एक मीटिंग करके वहाँ से हमने मुंतखब करने हैं 6 गाँव से। यूनियन काउंसिल की कमेटी जब तश्कील देंगे तो वो जिम्मेदार होंगे कि अपने यूनियन काउंसिल के अपनी फैमिली के मसले को हल करना है। जब वो एक प्रेसिडेंट यूनियन काउंसिल का प्रेसिडेंट होगा तो वो उस मसले को हल करने के लिए वो आप जो राब्ता सेक्रेटरी बनाए होते हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनके पास नंबर होगा। वो मसला होता है, सबको कॉल करें कि यहाँ पे इकट्ठे हो जाए, ये हमारी फैमिली का मसला, हमने इसको हल करवाना है। ऐसे हो सकता है कि नहीं? सेम इसी तरह ये हमारा स्ट्रक्चर और इस पर हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी, आपने सिर्फ साथ देना। फिर सेम इसी तरह जैसे तहसील प्रेसिडेंट होता है, तहसील के अंदर जितनी तहसील में जितनी यूनियन काउंसिल हैं वहाँ से हमने मुंतखब करके तहसील की कमेटी बनानी है। जैसे कि तहसील शेखपुरा के एहसान साहब प्रेसिडेंट हैं, इनके नीचे कमेटी है, और अगर यहाँ से कोई हमें यूनियन काउंसिल से टैलेंटेड लोग मिलते हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड मिलते हैं, लीडर मिलते हैं, हमने अपनी कौम में लीडरशिप क्वालिटियाँ पैदा करनी है। आप खुद देखें, यूनिट से लेकर तहसील तक कितने लोगों को हमने ओहदे दिया ऑर्गेनाइजेशन पे। तो अगर वो मेहनत करेंगे तो अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हम अपनी कौम के मसाइल हल कर सकते हैं, उनमें बोलने की सलाहियत आएगी, लीडरशिप क्वालिटी आएगी, और ये हमने अपनी कौम में पैदा करनी है। फिर इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी तश्कील देते हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर होगा, फिर डिवीज़न पे, फिर पूरे सूबे में, फिर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में। अब देखें, ये एक स्ट्रक्चर है। अब देखें, अगर किसी के साथ मसला होता है, वो गांव के लोग उसको हल करने की कोशिश करता नहीं होता, फिर वो पूरी यूनियन काउंसिल को बुलाएगा, फिर भी नहीं होता, पूरी तहसील है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है, तब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की, जब तक उस बंदे का मसला हल नहीं होगा। तो इसी तरह हमने अपने आप को आगे लेके जाना है। तो फिर हमारे पॉइंट हैं, जैसे आपको पता है, आपने तलीम को भी साथ लेके जाना है, आपने लोगों को यूनिटी में भी साथ लेके जाना है, आपका अखलाकी म्यार इतना अच्छा होना चाहिए कि ये देखें, हमारा क्या, हमने किसी के साथ मुकाबला नहीं करना, हमारा किसी सियासी पार्टी के साथ कोई तलक नहीं है, हमने कोई मजबूत फरके वाली बात नहीं करनी, हमने किसी के साथ मुकाबला नहीं करना, सिर्फ हमने अपनी कौम पे मेहनत करनी है। अगर कोई कहता है मैं आपको नहीं मानता, तो ना माने, हमें कौन सा फर्क पड़ता है? चौधरी विजाल हुसैन द्राविड़, चौधरी विजाल हुसैन द्राविड़। तो ये एक मुकम्मल डिसिप्लिन है और इस पे हमने करना है। और आते हमारे बहुत होते हैं, लेकिन हम जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। मैं आपको ये क्लियरली बता दूं, 1 साल में या 2 साल में इतनी कौम को अवेयरनेस नहीं आती, इतनी कौम चेंज नहीं होती, इतनी कौम मोटिवेट नहीं होती। उसके लिए सब लोगों ने, कभी भी एक शख्स अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब टीम वर्क होती है तो फिर काम होता है। जैसे अब हमारी चल रही है, कुछ लोग गुजरात में काम कर रहे हैं, कुछ लोग शेखपुरा में काम कर रहे हैं, कुछ लोग फैसलाबाद में कर रहे हैं, कुछ सरगोदा में कर रहे हैं, तो हर ज़िले में हमारे लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे ये तहसील शेखपुरा के प्रेसिडेंट एहसान साहब, इनके साथ कोऑर्डिनेशन करें। एक स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन पे आपने चलना है। अगर आप ये कहेंगे कि मैं अकेले ही कर लूँगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। जहाँ से नहीं समझ आती, आपका जो सीनियर उससे पूछें, फिर वो अपने सीनियर से पूछेगा। देखें, ये ऐसे ही सिस्टम चलता है। और आप 10 साल मेहनत करके देखें, और 10 साल के बाद आप अपने म्यार आप खुद अंदाजा लगा लेंगे। कम से कम एक बच्चे को जिसको आप स्कूल दाखिल कराते हैं, आप उसको मैट्रिक तक तो वेट करें ना। इतनी तो आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं जुड़ा हूँ और मैंने ये काम करना है। अल्लाह ताला ने इंसान को किसी मिशन के तहत पैदा किया। अब ये अपनी कौम की इस्लाह करना, अपनी कौम की फलाह करना, हमारे आका दो जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सुन्नत है। सबसे पहले जब उन्होंने शाम की तबलीग की, तो सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट की, अपने रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली के लोगों से। तो क्या जो हम अपनी कौम की इस्लाह कर रहे हैं, अपनी कौम की फलाह कर रहे हैं,
तो सबसे ज़्यादा मसाइल हमारी फैमिली के साथ है, क्यों ना इन पे मेहनत की जाए। तो एक ज़िंदगी को एक मिशन के तहत गुजारें तो इसका अजर तो अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। तो जब अल्लाह ताला की ज़ात ने अजर देना है तो फिर हमने किसी से क्या लेना है। आप देखें, एक शख्स भी आपकी कोशिश से सीधे रास्ते पे लग जाता है, उसके बच्चे तलीम याफ्ता हो जाते हैं, वो दुनिया के मसाइल से निकल जाता है, अपने आप को स्ट्रांग कर लेता है, तो आपको कितना फ़ायदा होगा। इसका अजर तो अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। तो इसलिए इन सारी बातों से हट के आप ये वादा करें कि हम जो मर्जी हो जाए, आप काम करते हैं, लोग आपसे सवाल करते हैं, आपने बहस क्यों करनी है। हमारा कोई तल्लक ही नहीं किसी से बहस करना। हमने अपने आप को सपोर्ट नहीं करना, लोगों का काम है वो माने या ना माने, हमने किसी को प्रूव करके क्या करना है। हम अपने लोगों पे मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कभी आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कभी आपने बहस फजूल बहस मबासा नहीं पढ़ना, कभी आपने लोगों को इस लेवल पे लेके नहीं जाना कि वो आपके गिरेबान पकड़ें। क्योंकि बहुत सारे मसाइल आते हैं जिनको ओहदा मिलता है, वो कहता है मैं आसमान से उतरा हूँ, फिर उसको 3 साल बाद हम चेंज करके किसी और को बना देते हैं ताकि उनको भी पता हो कि हमने काम करना है। कोई बंदा कंप्लेन करे 2 दफ़ा कि इस बंदे ने 10-10 रुपये लोगों से लेके खाए हैं, ठीक है, उसको 3 वार्निंग देने के बाद उसको हटा दिया जाता है या फिर कानूनी कार्रवाई की जाती है, वो उसका सारे डिसिप्लिन स्ट्रक्चर हर चीज़ मौजूद है। अब हमने मेहनत करनी है, अब करेंगे मेहनत इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे 1 हफ्ते में लोगों को इकट्ठा करें और मुझे ये नाज़मुद्दीन साहब या शान साहब ये बताएं कि जातरी में हमारे लोगों ने यूनिट बना दिया, ये हमारा प्रेसिडेंट है, ये हमने नहीं बनाया। आपको पता है कि आपका कौन सा टैलेंटेड बंदा है, कौन आपकी जिम्मेदारी पूरी कर सकता है, कौन। शौकत साहब ने दिया तो दे और नहीं, ये आपने खुद 1 हफ्ता टाइम लेके आपने डिसाइड करना है। 9 अरकान की कमेटी दें, उनका मेंबरशिप फॉर्म भेजें, आपको मेंबरशिप आ जाएगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, आप ग्रुप्स में रहते हैं, ग्रुप्स बनाने का मकसद है कि हम एक दूसरे के साथ राब्ते में रहें, ठीक है। असल काम हमारा प्रैक्टिकल है। बहुत सारे लोगों ने इस बात को लिया कि शायद ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स तक है, लेकिन ग्रुप्स तक नहीं है, असल काम हमारा प्रैक्टिकल है। तो ये यहाँ पे आप एक यूनिट तरतीब दें, फिर अगले हफ्ते मतलब अब टारगेट फिक्स करें। 1 महीने में मैंने यहाँ पे यूनिट मुकम्मल करना है, 1 महीने या 2 महीने में मैं साथ वाले गांव में बना दूंगा, ठीक है। और इंशाल्लाह जहाँ से आपको नहीं समझ लगती अपने सीनियर से पूछें, लेकिन आपने कभी भी अपने बच्चों का पेट जो है अपनी दिहाड़ी नहीं तोड़नी, अपनी मजदूरी नहीं छोड़नी। अगर 1 महीने का काम 2 महीने में हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने छुट्टी वाले दिन काम करना है। अपने बच्चों का जब रोज़गार होगा तो आप मेहनत करेंगे, अगर आपके बच्चों का पेट नहीं होगा तो आप मेहनत नहीं कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह ये आप करें, अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया। और दोस्तों ये मेंबरशिप फॉर्म है हमारे